प्रभु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि त्याग में जीवन अर्थात संन्यास का क्या उद्देश्य है। हे अर्जुन, कुछ विद्वान लोगों की धारणा है कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, जबकि कुछ बुद्धिमानों के अनुसार सभी कर्म फलों को त्यागना ही त्याग है। इसी प्रकार कई विद्वान समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार इसे त्याग देना चाहिए, लेकिन कई विद्वानों का यह मानना है यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। यज्ञ, दान और तप कर्मों का नहीं परित्याग है अर्जुन करते, क्योंकि ये ही तो प्राणी को पावन और शुद्ध है करते। मोहवश यदि कोई कर्मों को त्यागे, त्याग वो तामसी है कहा जाता। कर्मों को जो कष्ट प्रद जान छोड़े, त्यागे रजो गुण वो हो जाता। कर्मों को जो कर्तव्य समझ के, कर्मों को जो कर्तव्य समझ के हे अर्जुन करता रहता है, ऐसा श्रेष्ठ त्यागी है अर्जुन, सात्विक त्यागी कहलाता है। त्यागियों में श्रेष्ठ त्यागी वो अर्जुन, मुझ परमात्मा को पा जाता है। शास्त्रानुसार त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या किसी फल की इच्छा किए बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य समझकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हे अर्जुन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने नियत कर्मों को कर्तव्य मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्मों से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह
किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं होते उन्हें 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होते हैं। वो है इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित कर्म फल। लेकिन जो सन्यासी होते हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता। हे महाबाहो, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें इनके विषय में बताता हूं। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इसीलिए जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चय ही अधिक बुद्धिमान नहीं होता और ना ही वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है। देह इंद्रियां करता चेष्टाएं व परमात्मा 5 कर्म के कारण। तन मन वाणी से उचितानुचित कर्म होते हैं इन्हीं के ही कारण। जो अपने को ही कर्ता माने, जो अपने को ही कर्ता माने और इन कारणों को नहीं माने, अर्जुन समझो वो मूर्ख है प्राणी, मुझ परमेश्वर को ना वो जाने। अर्जुन समझो वो मूर्ख है प्राणी, मुझ परमेश्वर को ना वो जाने। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त तथा सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उस ज्ञान को राजसी समझना चाहिए। हर जीव जंतु व पक्षी पौधों में एक आत्मा ही नजर जिसको आए। हे अर्जुन, ये ही ज्ञान परम जग में सात्विक ज्ञान है वो कहलाए। जीवों को भिन्न भिन्न समझे है जो भी राजसी ज्ञान वो अर्जुन कहाए। वह ज्ञान जो भोग मैथुन सिखाए, तामसी ज्ञान वो अर्जुन कहाए। तामसी ज्ञान वो अर्जुन कहाए। जो कार्य नियमित हैं और जो आसक्ति, राग
या द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाए वह कार्य सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह कार्य रजोगुणी कहलाता है। जो कार्य मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह कार्य तामसी कहलाता है। आसक्ति राग व द्वेष रहित कर्म मेरे परायण हो जो किए जाते। हैं अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कर्म वो ही सात्विक कर्म हैं वो कहलाते। इच्छा की पूर्ति को अहंकार से, इच्छा की पूर्ति को अहंकार से कर्म जो हो रजोगुणी वो कहते। वह कर्म जिससे कि हिंसा व दुख हो तामसी कर्म है अर्जुन कहते। वह कर्म जिससे कि हिंसा व दुख हो तामसी कर्म है अर्जुन कहते। जब कोई व्यक्ति भौतिक गुणों के बिना अहंकार रहित होकर संकल्प तथा उत्साह के लिए कर्म करता है और सफलता तथा असफलता के परिणामों से अविचलित रहता है तब वो सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के आकर्षण में बंधा होता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्या करने वाला अपवित्र तथा सुख दुख में विचलित होने वाला होता है वह राजसी कहलाता है। जो कर्ता सदैव शास्त्र नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा दूसरों को अपमानित करने में पटु होता है, इसके साथ ही जो आलसी सदैव खिन्न रहने वाला तथा दीर्घसूत्री होता है वो कर्ता तामसी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। हे पृथापुत्र, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या करनी है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वो बुद्धि सतोगुणी है। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म एवं करने योग्य तथा ना करने योग्य कर्म में भेद नहीं कर पाती वो बुद्धि राजसी है। जो बुद्धि मोहग्रस्त होकर धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मानती है, इसके साथ ही सदा विपरीत दिशा में कार्य करने का प्रयत्न करती है, वो तामसी बुद्धि है। अच्छे बुरे का जो भेद बताए है, हे पार्थ वो बुद्धि सात्विक कहाए। जो धर्म धर्म में भेद न जाने राजस बुद्धि है कहलाए। धर्म को अधर्म, धर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझे जो वो तामसी है कहाए। सत्य के पथ पर ही चल के प्राणी संसार में धर्मी कहलाए।
सत्य के पथ पर ही चल के प्राणी संसार में धर्मी कहलाए। हे अर्जुन, अब धृति के विषय में सुनो। जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा धारण किया जाता है, और जो मन, प्राण तथा इंद्रियों को वश में रखती है, वो सात्विक धृति है। जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, वो राजसी है। लेकिन कुछ धृति ऐसी होती है जो स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से बाहर नहीं जाती। ऐसी दुर्बुद्धि को तामसी कहते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें 3 प्रकार के सुखों के विषय में बतलाऊंगा। जिस सुख में साधक कर्म, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में लगकर दुखों के अंत तक पहुंच जाता है, वह सुख ऐसा है जो प्रारंभ में तो विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु अंत में अमृत तुल्य लगता है। परमात्मा के चिंतन से उपजे इस सुख को सात्विक सुख कहते हैं। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो सुख रजोगुणी कहलाता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह से ग्रस्त है तथा जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसी कहलाता है। प्रारंभ में विष जैसा लगे जो अंत में अमृत सम हो जाता। आत्मा का जो बोध कराए सुख वो सात्विक है कहलाता। विषयों से उपजे जो सुख, इंद्रिय विषयों से उपजे जो सुख, अमृत सम आनंद का दाता। बाद में वो विष तुल्य हो जाता, सुख ये रजोगुणी है कहलाता। जो सुख निंद्रालस्य बढ़ाए, तामसी है अर्जुन वो कहाता। इस लोक में या स्वर्ग लोकों में तथा देवताओं के मध्य भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब सुनो, ब्राह्मणों के कर्म क्या क्या हैं? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा वे कर्म करते रहते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है,
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने स्वाभाविक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से ढका होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को कभी त्यागे नहीं, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो। अपने अपने नियत कर्म करके प्राणी सिद्धि पा सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र हर कोई मुझको पा सकता है। मेरे पारायण होकर के जो, मेरे पारायण होकर के जो प्राणी है स्वधर्म निभाए। हे अर्जुन मैं सत्य हूँ कहता, मुझ परमात्मा को वो पाए। हे अर्जुन मैं सत्य हूँ कहता, मुझ परमात्मा को वो पाए। हे पांडु पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त रहता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को ग्रहण करता है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य से मन को वश में जो करता, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग के राग व द्वेष से मुक्त जो होता, एकांतवासी और अल्पाहारी, एकांतवासी और अल्पाहारी, तन मन वाणी को वश में जो रखता, रहता समाधि में त्याग अहंकार, काम व क्रोध से मुक्त जो रहता। हे अर्जुन वही शांति को पाके मुझ परमात्मा को है समझता। हे अर्जुन, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न रहता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर
संभाव रखते हुए वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा भक्त मेरी शरण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, तुम मेरी भक्ति की शरण ग्रहण कर अपने सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो तथा मेरे संरक्षण में रहकर सदा कर्म करो। केवल एक भक्ति के ही द्वारा मुझको जाना जा सकता है। भक्ति ही कर्म और ज्ञान व पूजा ब्रह्मांड जिसमें समा सकता है। भक्ति से मेरी बड़ी ना कोई सेवा, भक्ति से मेरी बड़ी ना कोई सेवा, त्याग आसक्ति जो कोई करता है, मैं अपने धाम बुला लेता उसको, भव सिंधु से मुक्त हो जाता है। मैं अपने धाम बुला लेता उसको, भव सिंधु से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। यदि तुम मिथ्या अहंकारवश सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा यह संकल्प झूठा है, क्योंकि स्वभाववश तुम्हें युद्ध करना ही होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे पांडुपुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से मेरी शरण में आओ। मेरी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम मेरा चिंतन करोगे, मेरा भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे और मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। सब धर्मों को त्याग के अर्जुन, केवल मेरी शरण तू आजा। मैं तुझको अपनाऊंगा अर्जुन, सब पापों से मुक्ति तू पा जा।
सब पापों से मुक्ति तू पा जा, नैया लगेगी तेरी किनारे। जो नाम तू ये अर्जुन पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे अर्जुन, डरो मत, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यह ब्रह्म ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी हैं, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनेगा, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उन शुभ लोकों को प्राप्त होगा जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यंत्र नहीं कोई मंत्र नहीं है, जिससे कि प्राणी मुझको पाए। केवल एक भक्ति के द्वारा मुझको भक्त है अर्जुन पाए। मुझको भक्त है अर्जुन पाए। भक्ति मेरी ही बड़ी सबसे सेवा, जो इसको कर ले वो पाए मेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने मेरे द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हे कृष्ण, हे अच्युत, हे माधव, हे केशव, आपके बताए इस ज्ञान से अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित एवं दृढ़ होकर युद्ध करने के लिए तैयार हूं माधव, युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की बातें सुनी। यह संदेश इतना रहस्यमय और अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। श्री व्यास जी की कृपा से
मैंने ये परम रहस्य में बातें साक्षात श्री कृष्ण को अर्जुन से कहते सुनी। महाराज, जब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो मन हर्षित होने लगता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझे आश्चर्य में हर्ष हो रहा है। जहां योगेश्वर कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।